आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैत महीने का सत्यनारायण व्रत कब होगा, सत्यनारायण व्रत का क्या महत्व है और क्या है इसकी पूजा विधि। श्री सत्यनारायण व्रत का उदयकालिक पूर्णिमा की तिथि से कभी कभी एक दिन का अंतर आ जाता है, क्योंकि चंद्रोदय कालिक एक प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा हो उसी दिन व्रत करना चाहिए। महीने में 12 श्री सत्यनारायण व्रत अर्थात पूर्णिमा आती हैं। जिस वर्ष एक अतिरिक्त महीना होता है उस वर्ष 13 सत्यनारायण व्रत अर्थात पूर्णिमा व्रत होते हैं। जब महीना पूर्ण हो जाता है उस दिन इस पूर्णिमा व्रत को किया जाता है। इसके बाद दूसरा महीना आरंभ हो जाता है और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष का भी आरंभ हो जाता है। श्री सत्यनारायण का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित किया जाता है। जो व्यक्ति सत्यनारायण जी का व्रत करता है, उनकी कथा करता है, पढ़ता है या सुनता है या दूसरों को कथा पढ़ के सुनाता है, उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं ईश्वर पूरी करते हैं। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मन की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। कहते हैं व्यक्ति को कभी भी भगवान सत्यनारायण की कथा कर लेनी चाहिए। लेकिन जो भक्त पूर्णिमा को या महीने की संक्रांति को सत्यनारायण की कथा करता है या कथा पढ़कर सुनाता है, उसके सभी कष्टों का निवारण भगवान विष्णु करते हैं। यदि किसी भक्त को सत्यनारायण का व्रत शुरू करना होता है तो उसे अश्विनी महीने की पूर्णिमा से व्रत शुरू करना चाहिए। इसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सुबह उठकर अपने सभी नित्य कर्म करके भगवान विष्णु जी से प्रार्थना अवश्य करें। हे प्रभु, आज हमने सत्यनारायण का व्रत रखा है, वह व्रत आपकी कृपा से निर्विघ्न पूर्ण हो। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर के सामने एक लकड़ी की चौकी बिछा लें और उस पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। अगर आपके पास का कपड़ा नहीं है तो आप कागज भी बिछा सकते हो। उस पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या तस्वीर विराजमान कर दें और गणेश लक्ष्मी जी को भी विराजमान करें और एक जल का लोटा भरकर उसको भी विराजमान करें। एक बात याद रखना, कलश के नीचे कोई अनाज जैसे गेहूँ, जौ, चावल अवश्य बिछा लें। उस पर कलश की स्थापना करें और उस पर यदि संभव हो सके तो आम या अशोक के पत्ते भी रखें और नारियल में कलावा लपेटकर 5 बार लपेटकर या 7 बार लपेटकर उसकी गर्दन में कलावा अवश्य बांधें और उस पर भी स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। इसके बाद आप गंगा जल लेकर उस जगह को और अपने आप को भी पवित्र अवश्य करें। ये सब करने के से पहले भगवान के भोग के लिए आप कसार और चरणामृत अवश्य बनाएं, क्योंकि ये प्रसाद भगवान सत्यनारायण को बहुत ही पसंद होता है। गेहूं का आटा कढ़ाई में भुनें, उसमें देसी घी मिलाएं, शक्कर मिलाएं और तुलसी जी के पत्ते भी अवश्य डालें और केला भी काट कर में डालें। चरणामृत में दूध, दही, घी, शहद और तुलसी के पत्र डालें। सबसे पहले पंचामृत से गणेश जी को स्नान कराएं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिला हो। उसके बाद उन्हें जल से स्नान कराएं। फिर रोली या चंदन से टीका करें। कलावे के रूप में वस्त्र पहनाएं। आप उन्हें जनेऊ भी चढ़ा सकते हो, दुर्वा घास भी चढ़ाएं, लेकिन गणेश जी को तुलसी जी के पत्र न चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं, फल फूल मिष्ठान अर्पित करें। धूप दीप दर्शा में भी बोलें। अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें दक्षिणा भी जरूर समर्पित करें। आप इसी तरह अर्थात इसी विधि विधान के अनुसार भगवान सत्यनारायण और लक्ष्मी जी की तथा कलश की भी पूजा अर्चना करें। भगवान जी को केला भी अर्पित करें, क्योंकि कदली का फल भगवान सत्यनारायण को बहुत ही पसंद है। इसके बाद आप सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें, आरती करें और प्रसाद जो आपने बनाया है, चरणामृत बनाया है, उसका भोग लगाएं और उनसे क्षमा याचना भी अवश्य करें। हे भगवान,
हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। और इसके बाद आप जलपान ग्रहण कर सकते हो। यह पूजा आप सुबह या शाम को अर्थात किंतु दिन छिपने से पहले कभी भी कर सकते हो। फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारायण करें। मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि वह भोजन जो आपने बनाया है एक थाली लगाकर मंदिर में अवश्य भिजवाएं या किसी ब्राह्मण को दें। अगर मंदिर पास ना हो या ब्राह्मण ना मिले तो आप गाय को भी खिला सकते हो। अब मैं बात करूंगी कि चैत महीने का सत्यनारायण का व्रत कब होगा। चैत महीने में सत्यनारायण का व्रत होगा 5 अप्रैल 2023, दिन होगा बुधवार। तिथि का प्रारंभ होगा सुबह 9:20 से। यह थी मेरी सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।